अंतर के अभ्यास को, अंतर के अनहद नाद को बाहर आकर वही समझा सकता है जिसने अंतर में जाकर उस नाद को सुना हो, उस नाद के प्रकाश को देखा हो। वैसे सारी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें ही करते हैं। ध्यान रखिए, पूरा महात्मा ये जानता है कि अंतर में कैसे उतरा जाता है और हमें इस तत्व ज्ञान को बड़े ही अच्छे ढंग से और सहज करके समझाता है कि ऐसे अंतर में उतरो, क्योंकि वो उसी तरह से अंतर में उतरा है। वैसे चाहे सुमिरन कितने ही करो, भजन कितने ही करो, लेकिन यदि अंतर में नहीं उतरे तो जो अंतर के अनंत नाद है, अनंत का प्रकाश है, जो अंतर का वातावरण है, वो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इसका अभ्यास नहीं करते। हम ये सोचते रहते हैं सुमिरन का अभ्यास पूरा हो जाए तब भजन करेंगे, भजन का अभ्यास पूरा हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं भाई, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ करनी चाहिए, तभी संभव है, वरना नहीं। देखो, ज्यादातर शास्त्रों में इन बातों का विवेचन कम है। वाणियां ली गई हैं, वाणियों की व्याख्या की गई है, लेकिन कोई पूरा संत इन रहस्यों को नहीं खोलना चाहता। क्यों नहीं खोलना चाहता? क्योंकि इसे खोलने से उसे नुकसान हो सकता है, और जिन्होंने खोला है वो अब इस धरती पे है नहीं, तो उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर जरूर लिखा गया है कि ऐसा देखा वैसा देखा। अभी इस बात को कोई अनुभव में कहे कि हां ऐसा दिखता है, वो एक अलग बात है, वो वाकई में सोझी और समझ की बात है। देखो, मैं कहता हूं सुरत शब्द के योग के बगैर अंतर में अनद नाद को, अनद के प्रकाश को, अनद की दुनिया को नहीं देखा जा सकता। ये बात पक्की तौर पर है, गांठ बांध लो। सुरत शब्द के भेद बिन होए न पूरन काम, चमर चाम की दृष्टि में तन तत् तिमर समान। ये बात ध्यान से समझिए, क्या कहा है तुलसी साहिब जी ने। सुरत शब्द के भेद बिन, ध्यान रखिए, जब तक सुरत शब्द का एक साथ मिलाप नहीं होता, होए न पूर्ण काम, तब तक काम भी नहीं बनेगा। अब बाहरी दृष्टि से कुछ भी देखते रहो, इससे सिर्फ संसार ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अंतर में जब कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा, कुछ बनेगा, तब जब सुरत शब्द का योग यानी कि जोड़ हो जाएगा। कितने लोग हैं हम में से जो सुरत और शब्द का योग कर रहे हैं, सिर्फ सुमिरन कर रहे हैं, सिर्फ सुमिरन, पूरी तरह से तो ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं अंतर के विषय में कुछ भी कहता रहूं तो आपके समझ नहीं आएगा। आप ये सर हिला दोगे कि ये पहुंचा हुआ व्यक्ति है जो समझा रहा है, लेकिन भाई आप अंदर खुद क्यों नहीं जाते? अड़चन कहां है? क्या समझाने में कोई कसर छोड़ी जा रही है? हर तरह के रहस्य उजागर किए जा रहे हैं, रास्ता दिखाया जा रहा है। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी तरह की भक्ति हो, रास्ता सिर्फ एक है। रास्ता सारग पे है दिलवर पे जाने के लिए, सिर्फ एक रास्ता सहारग पर। अब वो रास्ता हम सबको पता है, लेकिन वहां पर हमारा ध्यान नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं, क्योंकि हम अंदर बढ़ना नहीं चाहते, अंदर में उतरना नहीं चाहते, अंदर के नाद को देखना सुनना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर बड़ा मौज है, बड़ी मस्ती है, बड़ा सुख है। मैं कहता हूं बाहर कुछ नहीं है, ये मिथ्या है, सब जानते हैं,
उसके बाद ही अंधों की तरह, बहरों की तरह दिन काट रहे हैं, समय काट रहे हैं। ये गलत है। जब हाथ पल्ले समय नहीं रहेगा और इस योग को करना चाहोगे तब नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे जीवात्माएं हैं, कई जानकार ऐसे भी हैं जिनसे मैं खुद मिला हूं, परिचित हैं, असाध्य रोग लग चुके हैं, बेड पर पड़े हुए हैं। कम से कम 3.5 महीने से तो एक व्यक्ति को मैं जानता हूं। अब वो अभ्यास करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बनता। कैसे बनेगा? जब सारी जिंदगी हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों में ही लगे रहे तो फिर कैसे बनेगा भाई? नहीं बन सकता। देखो, अंतर में उतरो, रूहानी मंडलों की सैर करो। सबसे पहले तन को वश में करो, शुरुआत यहीं से करो। फिर मन को वश में करो, फिर सुरत शब्द का अभ्यास करो। मैंने कहा और आपने कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसे करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यदि जिज्ञासा है मन में कुछ पाने की तो कर लोगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती की आपने तन के साथ, मन के साथ, तो ध्यान रखना पागल हो जाओगे। तुम्हें पागल होने की जरूरत नहीं है, प्रेमी बनने की जरूरत है। मन को समझाओ कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो मन फिर तन को वो करने को कहेगा और तन करेगा। मन अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करेगा, उसे बार बार समझाओ। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तेरी क्या हस्ती रह जाएगी? इस शरीर से आत्मा रूपी प्रकाश निकल जाएगा, फिर तू क्या करेगा? बार बार समझाओ, उस भाषा में समझाओ जिसमें मन समझे। और अंतर में जो हमारे मंदिर है, उस मंदिर को बंद आंख से देखने की कोशिश करो। शुरुआत यहीं से करो। आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगाओ और यहीं से उतरने की कोशिश करो कि हमारे शरीर के अंदर एक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर करोड़ों देवी देवता रहते हैं। वो सभी करोड़ों देवी देवता जिनका बाहर प्रचलन किया जा रहा है, शास्त्रों में बताया जा रहा है, ये सभी 33 करोड़ देवी देवता हमारे इसी शरीर के अंदर में रहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में अंधेरा है, हम उन्हें जाकर अंतर में नहीं देख सकते। तो कहते हैं इसी महल के अंदर, इसी मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा है। वो दीपक बगैर बाती के, बगैर तेल के, बगैर किसी सहारे के वो ज्योति जल रही है। जब हम सुरत शब्द के योग के माध्यम से नीचे उतरते हैं तब हमें ये प्रकाश दिखाई देता है। और ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनके नजारे हम देख सकते हैं। यही रूहानी मंडल है, तरह तरह के रूहानी मंडल हैं। इन मंडलों को हम देख सकते हैं। जैसी जाकी भावना होती है उसी रूप में ये उसको दिखाई देते हैं। कोई ज्योति, कोई संपूर्ण सत्य समझ लेता है तो वो ज्योति में ही समाहित होता चला जाता है। ध्यान बाहर बैठा हुआ व्यक्ति लगा रहा है, अंतर में उतर चुका है। अंतर में ज्योति के साथ एक रूप अगर और तेजी के साथ, और तेजी के साथ, और तेजी के साथ, फिर वो जो गति है वो धीरे धीरे मंदी पड़ जाती है, धीरे पड़ जाती है और ज्योति के साथ बहुत दूर तक निकल जाते हैं। और फिर वो ज्योति हमें तरह तरह के रूहानी मंडलों की सैर कराती है। अब ये देख लीजिए, यदि कोई 33 करोड़ देवी देवता देखता है, चाहता है कि मंदिर में है हमारे शरीर में, तो यही ज्योति तेजी के साथ अंतर में लिए चली जाती है, लिए चली जाती है, लिए चली जाती है। जब जाकर वो धीरे पड़ती है तब हमें यही 33 करोड़ देवी देवता अंतर में दिखाई देते हैं। जिस तरह से लोग इसे पूजते हैं उस तरह से अंतर में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकाश है।
वो अंतर में जैसे जैसे चलते हैं तो ये शब्द का, सूरत का जो प्रकाश है वो अंतर में गुंजार है, वो करता चला जाता है, प्रकाश होता चला जाता है। हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जैसे ही हम इस प्रकाश का रूप बन जाए, चाहे उन देवी देवताओं का रूप बन जाए, तब वहीं पे हमें एक धुन सुनाई देती है जो हमारे उन्हीं कान में पड़ती है। देखिए, बाहर कुछ भी होता रहे, इससे कोई लेना देना नहीं, अंतर के प्रकाश को देख रहे हैं, अंतर के जो शब्द गुंजार कर रहा है उसको सुन रहे हैं और चल रहे हैं। ये सूरत शब्द की चढ़ाई बड़ी तेजी से चढ़ी जाती है, बड़ी तेजी से। ये जो शब्द हम जो बार बार जपते हैं, धुनात्मक शब्द, ये अक्षरों के बगैर इसे धुना जाता है, इसे जपा जाता है, और यही आंतरिक मंडलों पर हमें पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। जिस जिह्वा से हम नाम जपते हैं, इस जिह्वा को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जिह्वा शांत हो जाती है, ये बाहर की आंखें शांत हो जाती हैं, बाहर के कान, बाहर की नासिका, ये सब शांत हो जाते हैं। अंतर की नासिका, अंतर में जो हमारे देवी देवता बैठे हुए हैं, जो शब्द बैठा हुआ है, जो गुरु बैठा हुआ है, ये उसका स्पर्श या उसकी सुगंध ये सूंघते हैं नासिका, वही प्रकाश देखते हैं जो अंदर में हो रहा है, वही शब्द धुन सुनते हैं जो अंतर में हो रहा है। बाहर कुछ नहीं है भाई, अंतर के महलों में प्रवेश करो, तब पूरे गुरु के पूरे शिष्य बनोगे। ध्यान रखना, केवल सुमिरन से काम नहीं चलता, वहां हर समय प्रकाश होता है, हर समय। आप रात्रि में बैठ जाओ, आप सुबह बैठ जाओ, दोपहर बैठ जाओ, शाम बैठ जाओ, रात्रि बैठ जाओ, जब चाहे तब बैठ जाओ, वहां हर वक्त प्रकाश है, हर वक्त प्रकाश है, हर वक्त वहां पर ज्योत जलती है, हर वक्त, और हर वक्त व्यक्ति को दिखाई दे सकती है, दिखाई देती है, यदि वो अभ्यास करता है तब। अंतर में इसी तरह हर वक्त धुन की आवाज प्रकट हो रही है, हर वक्त। और ध्यान रखना, ये युगों युगों से हो रही है, आज कलयुग है, इससे पहले जो युग आए उन सभी में ये इसी तरह का वातावरण अंदर में रहा है। ध्यान रखिए, आप महाराज शंकर जी या जिन्हें शिव कहते हैं, आप उनकी प्रतिमा देखते हैं कभी, तो ध्यान मग्न है। कैसे ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं बताओ? अरे अंतर में कुछ दिख रहा है तभी तो। योगियों और पूरे सन्यासियों को देखोगे तो उन्हें एकांत पसंद है। क्यों? क्यों वो दुनिया के शोर शराबे से दूर रहते हैं? क्यों? वो अंतर में वो देखना चाहते हैं, वो देखते हैं जो अगम है, अपार है, निरंजन है। ये नाम दान मिल गया, केवल यही काफी नहीं है भाई, इसको ही सच समझे रहे और अपनी जो तैयारी है वो नहीं की, केवल जिह्वा से नाम जप लिया, थोड़ी देर के लिए समझ लिया, काम हो गया। नहीं, मन को समझाओ कि इंद्रियों का पीछा करना छोड़े, मन को समझाओ कि भाई शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, अब उसके अपनी कैद से हटा, अंदर में बैठा हुआ निरंजन जो है उसको देखने में आत्मा की सहायता प्रदान की जाए। इस तरह से अंतर में उतरो। आंतरिक दृश्यों का जो चित्र है वो कैसे समझाया जा सकता है बताओ? इस शरीर में पिंड रूपी समुद्र के शिखर पर एक कमल खिला हुआ है, उस कमल के एक अद्भुत ध्वनि प्रकट होती है, उसी कमल के अंदर से एक सुंदर प्रकाश दिखाई देता है। ना हम लोग उस कमल की धुन से जो अद्भुत हो रही है वो हम सुन पाते हैं, ना ही उस प्रकाश को देख पाते हैं। अरे ऐसा करो जैसे हम वहां तक पहुंचे तो सही। जैसे जैसे मेहनत करोगे, गुरु पर विश्वास करोगे, तब अंतर में उतर सकते हो। अंतर के हंसों को वही व्यक्ति देख सकता है जो ज्योति ज्योत समाने की हिम्मत रखता है, शब्द का रूप होने की हिम्मत दिखाता है। वरना थोड़ी, एक तिल है, तिल से उतरने के लिए कहा जाता है, और उस तिल पर ही सब कुछ है। सारा शास्त्र,
और सारा सुमिरन और भजन का योग केवल इस